गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत षष्ठ पाठ है भारतीय वैज्ञानिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत के वैज्ञानिकों का वर्णन किया गया है। आइए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिका। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणादेव जगत गुरु पदे विराजते। तो भारत ज्ञान विज्ञान के कारण जगत गुरु पद पर विराजता है, यानी पूरा ज्ञान विज्ञान के कारण ही भारत जो है विश्व गुरु कहा जाता है। यदा संसारे जना वनेषु गृहासु वसन्तु स्म तदा भारते सिंधु नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार में लोग जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, तब भारत में सिंधु नदी के तट पर एक विकसित राष्ट्र था। तदा अत्र जनाः नगरेषु वसन्ति स्म। तभी यहाँ पर उस समय ही यहाँ पर लोग नगरों में रहते थे। यदा अन्यत्र जनानाम् अक्षर ज्ञानमपि नासीत् तदा अत्र जनाः संस्कृत भाषायां व्यवहरन्ति स्म। जब संसार में अन्य लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, जब लोगों के पास अक्षर ज्ञान नहीं था, तभी यहाँ पर अत्र जना संस्कृत भाषायां व्यवहरन्ति स्म। तब यहाँ पर लोग संस्कृत भाषा से परिचित थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता। तभी यहाँ पर संसार के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञानियों भंडार वर्तते। ऋग्वेद जो है ज्ञान और विज्ञान का भंडार है। विज्ञान सर्वासाम शाखानां वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनां परिचिताः नासन् तदा अत्र विज्ञान सर्वाः शाखाः उपलब्धाः आसन्। जब अन्य लोग विज्ञान शब्द से परिचित नहीं थे, तभी यहाँ पर विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन किया गया था। यानी इस ऋग्वेद में जब लोग ज्ञान विज्ञान के शब्द से लोग परिचित नहीं थे, तभी ही ऋग्वेद में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन मिलता है। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञान सर्वासाम शाखानां वर्णनमस्ति। तो हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन किया गया है। पुराकाले संस्कृत वार्तालापस्य भाषा आसीत्। तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ही जो है बोलचाल की भाषा थी। अतः विज्ञान सर्वे ग्रंथा संस्कृते एव लिखिता। इसीलिए विज्ञान के सभी ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में ही लिखी गई। संस्कृते साहित्ये आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिक विज्ञान, गणित विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान आदि हैं। यानी संस्कृत साहित्य में जो है शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित रत्न, ज्योतिर आदि की रचनाएं जो हैं संस्कृत साहित्य में मिलती हैं। आर्यभट्ट है, बारामीर है, कणाद, ब्रह्मगुप्त है, पराशर है, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुनादय ऋषयः विज्ञान सिद्धांतम प्रतिपादितवन्तः। तो आर्यभट्ट, बारामीर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधुना वैज्ञानिकाः यानि सूत्राणि यानि सिद्धांतानि च प्रतिपादयन्तः सन्ति। आज के वैज्ञानिक जिन सूत्रों का प्रतिपादन कर रहे हैं हमारे ऋषियों ने, तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषयः पूर्व में प्रतिपादयन्ति। तो वे सभी सूत्रों को हमारे ऋषियों ने पूर्व में ही, यानी उसके बहुत पहले ही उसको प्रतिपादित कर चुके थे।
यथा सुश्रुत सहस्राधिकम वर्षम पूर्व में नासिकाया शल्यचिकित्साम अकरोत्। जैसे कि सुश्रुत ने सहस्राधिकम वर्षम हजारों वर्ष पहले ही पूर्व में नासिकाया शल्यचिकित्साम अकरोत्, तो नाक की शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो जैसे कि सुश्रुत ने हजारों वर्ष पहले नाक की शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी की थी। शल्य चिकित्साया संपूर्ण विवरणम सुश्रुतः सुश्रुत संहितायाम अकरोत्। तो शल्य चिकित्सा का संपूर्ण वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। चरक संहितायाम विभिन्नानाम रोगानाम कारणम निदानम च चरकेन प्रतिपादितम। चरक संहिता में के विभिन्न रोगों, चरक संहिता में विभिन्न रोगों के कारण और उसके निदान को चरक ने प्रतिपादित किया है। चरक संहिता इति आयुर्वेदी ग्रंथ न केवलम प्राचीनतम परम श्रेष्ठम अपि। तो चरक संहिता जो है वह केवल आयुर्वेदिक ग्रंथ ही नहीं, प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ भी है। महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मक ही देह। तो महर्षि चरक का कहना है कि पंचभूत यानी पंच तत्वों से इस शरीर का, पंच तत्वों से ही मिलकर यह शरीर बना है। पंच देहस्य इंद्रियाणि, और हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरण, और इंद्रियों को नियंत्रण, स्वस्थ आचरण ही इंद्रियों को नियंत्रण करता है, या स्वस्थ आचरण द्वारा ही इंद्रियों को नियंत्रण किया जा सकता है। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत्। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति स्वाक्षे च भ्रमति इत्यपि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम प्रतिपादितम। आर्यभट्ट ने पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की और अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है, इसे सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया था। पाई का मान 3.141 इत्यपि आर्यभट्ट ने प्रथम, जो पाई का मान आप लोग मैथ से पढ़ते हो 3.141 पाई की वैल्यू, उसको ही सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही सिद्ध किया था। आर्यभट्टीयम आर्यभट्टस्य प्रसिद्ध ग्रंथ वर्ते। आर्यभट्टीयम जो है आर्यभट्ट की प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्यूटनतः सहस्राधिक वर्ष पूर्व में 12 मिहिर गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतम प्रतिपादितवान। तो न्यूटन से हजारों वर्ष पूर्व ही 12 मिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 12 मिहिर नक्षत्राणाम खगोल शास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिष शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। 12 मिहिर जो थे नक्षत्र विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका वर्तते। उनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वह पंच सिद्धांतिका है, पंच सिद्धांतिका है। 12 मिहिर है पर्यावरण विज्ञानस्य, जल विज्ञानस्य, भू विज्ञानस्य च सिद्धांतम प्रतिपादितवान। 12 मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान और भू विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। त्रिकोणमिते अंकगणितस्य अनेकान सिद्धांतान अपि सह प्रतिपादितवान। त्रिकोणमिति और अंकगणित के अनेक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन 12 मिहिर ने किया था। आगे देखिए, अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिक वर्ष पूर्व में महर्षि कणाद द्रव्यस्य परमाणु रहस्यम प्रतिपादितवान। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन से सहस्त्रों वर्ष यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने द्रव्य परमाणु के रहस्य को प्रतिपादित किया था। भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां परमाणानां च संघनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं के संघनन से हुआ है। इस सिद्धांत को महर्षि कणाद ने पहले ही सिद्ध किया था। अस सिद्धांतस्य जनक महर्षि कणाद एव आसीत्। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही हैं।
न्यूटनतः पूर्वमेव गत्या सिद्धांतम कणाद प्रतिपादितवान। न्यूटन से पहले ही गति के सिद्धांत को महर्षि कणाद ने ही प्रतिपादित किया था। वैशिष्ट दर्शन से प्रणेता महर्षि कणाद आसीत, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद थे। अस्मिन् ग्रंथे एव कणाद प्रमाण सिद्धांतम बोधितवान अस्ति। उनके ग्रंथ में ही, उनके कणाद के ग्रंथ में ही प्रमाण सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्त्र वर्ष पूर्व में सह अन्य धातु समणे परिवर्तन शक्नोति स्म। तो सहस्त्रों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले इन्होंने अन्य धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित किया था। नागार्जुन से प्रसिद्धा ग्रंथा रस रत्नाकर आरोग्य मंजरी कशपुत्र तंत्रम योग सरह योगाष्टकम च वर्ते। तो नागार्जुन का प्रसिद्ध ग्रंथ है रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कशपुत्र तंत्रम, योग सरह और योगाष्टकम है। यदा संपूर्ण संसारे जना सकल याने अश्वेन वा यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। जब पूरा संसार बैलगाड़ी और घोड़ों से चलता था, घोड़ों से यात्रा करता था, उस समय हमारे देश में विमान था। सार्ध द्विसहस्त्र वर्ष पूर्व महर्षि भरद्वाज वैमानिक शास्त्र रचना अकरोत्। 2000 वर्ष पूर्व महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की रचना की थी। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधे चालन विधे च सचित्र वर्णनम वर्ते। इस ग्रंथ में विमान की निर्माण विधि और उसके चलाने की विधि का सचित्र वर्णन किया गया है। एतेषां मित्रादि अनेके आविष्काराः सन्ति येषाम् उपरि इदानीं वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्ति सन्ति। इस प्रकार से कई आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया था। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् वयम् एतादृशीं वैज्ञानिकीं भाषां पठन्ति स्मः। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो यह रहा हमारे देश के प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक हुए, उनके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, जिन्होंने नए कितने आविष्कार किए थे जिसे हम लोग पहले नहीं जानते थे। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आप लोग गीतकार में अभ्यास कार्य जो है पेज नंबर 41, 42 और 43 पे जो भी अभ्यास कार्य हैं उसको आप लोग अपनी बुक में करेंगे और उसे गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे। धन्यवाद।